नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनावी बिगुल बज चुका है। ऐसे में सभी दल अपनी चुनावी रणनीति और चुनावी पैतरों को सेट करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज देवरिया पहुंचे थे। देवरिया दौरा था। सीएम योगी ने देवरिया में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया और शिलान्यास भी। इसके अलावा पूर्व विधायक रघुराज सिंह की मूर्ति का अनावरण हुआ है। सीएम ने यहां क्षेत्र के विकास के लिए कई बड़ी सौगातें दी। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी पर जमकर बिफरे। उन्होंने कहा कि सपा के लोग विकास विरोधी हैं, ये लोग बिजली के विरोधी हैं, ये लोग शिक्षा के विरोधी हैं। पहले बिजली नहीं आती थी, आज भाजपा सरकार बिना भेदभाव के समान रूप से बिजली दे रही है। अमृत काल है और अमृत काल आगामी 25 वर्षों में भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने के संकल्प का कार्यकाल होना चाहिए। इसलिए स्मारक का शिलान्यास आज हम लोग देवरिया जनपद में भी स्थापित कर रहे हैं। ये कार्यक्रम पहले भी हो सकते थे, लेकिन पिछली सरकारों में फुर्सत कहां थी। भाइयों बहनों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने पिछली बार भी यहां पर समाजवादी पार्टी का विधायक दिया, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। क्या उस समय 12 से 17 के बीच क्या इस क्षेत्र में बिजली आती थी? क्योंकि ये तो विकास विरोधी हैं, ये लोग बिजली के विरोधी हैं, ये शिक्षा के विरोधी हैं। पहले बिजली नहीं आती थी और भारतीय जनता पार्टी ने बिना भेदभाव के बिजली सबको समान रूप से दी है। प्रदेश के अंदर हर जिले में बिजली है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज प्रतापगढ़ जिले के दौरे पर रहे। जिले के पट्टी क्षेत्र में आयोजित निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे अखिलेश यादव ने यूपीटीटी परीक्षा 2021 के पेपर लीक होने के सवाल पर सरकार पर दोष मढ़ दिया। उन्होंने कहा, पेपर लीक कराने वाले भाजपा सरकार के समर्थक हैं, इसलिए इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है और आए दिन परीक्षाओं के पेपर लीक होते रहते हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के दौरान वायरल तस्वीर को लेकर के भी तंज कसा है। असली वाला लगेगा मार्च में, और इसलिए मार्च में लगेगा, इसलिए मार्च में लगेगा। आपने अभी बोलो मत, अरे रुक जाइए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मार्च में इसलिए जिंदाबाद लगेगा। अभी आपने कुछ दिन पहले तस्वीर देखी होगी, एक वीडियो देखा होगा आपने कि 4 पहिए की गाड़ी में एक लोग बैठे बैठे जा रहे थे और पीछे पीछे कोई पैदल चलता चला जा रहा था। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 का पेपर लीक होने के बाद परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। परीक्षा आज 2 पालियों में होनी थी। सरकार ने इसको लेकर भले बड़ी तैयारियां कर रखी हूं, लेकिन परीक्षा माफिया भारी पड़ गए। अब सरकार ने परीक्षा को स्थगित करने के साथ ही पेपर लीक के मामले में जांच एसटीएफ को सौंप दी है। पर्चा इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ, सूचना मिली एसटीएफ को, इसके बाद निर्णय हुआ। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव संजय कुमार उपाध्याय ने पेपर लीक होने की पुष्टि कर दी है। सरकार ने तत्काल ही परीक्षा को स्थगित करने के बाद इसको 1 महीने बाद दोबारा कराने का निर्णय लिया। इसमें फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों को दोबारा कोई फीस नहीं देनी होगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, छात्रों का आक्रोश समझिए। चित्रकूट, गाजियाबाद, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बुलंदशहर, फतेहपुर और अमरोहा, जहां तक नजर आई जाएगी गुस्सा नजर आएगा। और गुस्सा किस बात का? उन तमाम नकलची माफियाओं का है जिन्होंने आज इन तमाम लोगों का इतना समय, इतनी मेहनत बर्बाद कर दी। उत्तर प्रदेश में टीईटी पेपर होने से पहले व्हाट्सएप ग्रुपों में दौड़ने लगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टीईटी पेपर जानकारी मिली कि आउट हुआ है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की टीईटी की परीक्षा रद्द कर दी गई है। 1 महीने बाद दोबारा परीक्षा कराई जाएगी, नई तारीख दी जाएगी। हम इस वक्त सेंटर पर खड़े हैं, इस्लामिया डिग्री कॉलेज है। यहाँ पर जो बच्चे आए थे टीईटी के परीक्षा देने के लिए, वो लमसम अंदर सब लोग पहुंच चुके थे, अपनी अपनी सीट पर थे। उसी समय जानकारी मिली कि टीईटी का परीक्षा जो है लीक हो चुका है, उसको कैंसिल कर दिया गया है। सब बाहर निकले हैं। आज परीक्षा देने आई थी, लीक हो गया, जानकारी है? जी सर, मुझे कोई जानकारी नहीं है इस बारे में। हम लोग पेपर दे चुके थे थोड़ा सा, उसके बाद ये कैंसिल हुआ है। तो
पेपर क्या जमा करा लिया गया उसी समय कॉपी जब कर रहे हाँ हाँ हाँ, हम लोग टिक लगा रहे थे, उसी वक्त वापस करवा लिया गया था पेपर। क्या नाम है आपका? काजल गुप्ता। आप कहाँ से हैं? हम लखनऊ से हैं। पेपर लीक हो गया जानकारी? जी, हम लोग तो पेपर कर ही रहे थे और एक सेक्शन सॉल्व भी हो गया था, और जैसे ही दूसरा सेक्शन सॉल्व किया वैसे ही पेपर पता चला कि कैंसिल हो गया। अच्छा, एक सवाल है कि अगर इस तरीके से परीक्षाएं होती हैं, पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, कहीं न कहीं मात खाते हैं, जो परीक्षा देके खरीद लेते हैं पैसे पे पेपर, वो निकल जाते हैं, तो किस तरीके से इसको देखती हैं? सरकार का फेल्यूर है, पुलिस का फेल्यूर है, या विभाग का फेल्यूर? विभाग का फेल्यूर है, क्योंकि बच्चे इतनी मेहनत से पढ़ते, इतनी दूर से हम लोग आते हैं, बताइए बहुत दिक्कत होती है, और उसके बाद यहाँ आके पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, तो कहीं ना कहीं सिस्टम की लापरवाही है, तभी ऐसा हुआ है। तो इस तरीके से पेपर लीक होता है तो कहीं न कहीं आहत होता है, और उसकी तैयारियों में कहीं न कहीं विघ्न भी पड़ जाता है। कैमरा पर्सन अमन के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 का पेपर इंटरनेट मीडिया पर लीक होने के बाद से प्रदेश सरकार और शासन तत्काल एक्शन में आ गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस प्रकरण में गिरफ्तार किए 23 लोगों को गैंगस्टर एक्ट के तहत इन पर कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में हम नकल माफिया को ठहरने नहीं देंगे। अभी तक इस पूरे मामले में 23 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इन सभी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। इसके साथ ही इन लोगों की अवैध संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। हम इनकी सारी अवैध संपत्तियों पर चाबुक चलाएंगे, ये कहना है योगी आदित्यनाथ का। आज सुबह जब मुझे एक समाचार मिला कि बीटीसी टीईटी का टेस्ट था, एक गिरोह कहीं से उसने एक पेपर लीक किया, हमने कहा पूरे पेपर को अभी निरस्त करो, पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो, उन सभी बच्चों को सकुशल उनके घरों तक पहुंचाओ, 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से फिर से परीक्षा आयोजित करो, किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अतिरिक्त नहीं लेंगे, उनके आने जाने की फ्री में व्यवस्था देंगे, या उन बच्चों का जो आई कार्ड होगा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में फ्री में आने जाने की सुविधा उसके माध्यम से उन बच्चों को प्राप्त होगी। ये सुविधा दो, लेकिन जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है। तो वहीं पेपर लीक मामले में एडीजी कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का कहना कि पेपर लीक कराने के मामले में प्रयागराज और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ लोग पकड़े गए, जिनसे पूछताछ की जा रही है। एडीजी ने बताया कि प्रयागराज और पश्चिम उत्तर प्रदेश से कई आरोपी हिरासत में लिए गए। इसके साथ ही पेपर कराने वाली एजेंसी भी शक के घेरे में। अगर पेपर कराने वाली एजेंसी की ओर से जरा सी भी लापरवाही मिलती है तो उसको भी ब्लैक लिस्टेड कर देंगे। कोई भी संस्था अगर इसमें जिसने भी इस तरह की छेड़छाड़ का प्रयास किया है उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई शासन के द्वारा की जाएगी। अभी जो इंडिविजुअल पकड़े गए हैं उनके सभी चीजें तस्दीक की जा रही हैं कि कहां से इन्वॉल्व है, किसी गैंग से इन्वॉल्व हैं या किसी संस्था से इन्वॉल्व हैं या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है। इन सभी चीजों को हम इसका परीक्षण करते हैं। ऐसी कोई चूक की बात नहीं है। हमने कहा कि शासन दृढ़ संकल्प है पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट और पवित्र परीक्षा कराने के लिए, और इसमें सफलता मिली है और हमने ऐसे 23 व्यक्तियों को पकड़ा है। हम बच्चों को फिर से परीक्षा लेंगे ताकि हमारे युवाओं का भविष्य प्रभावित न हो। उत्तर प्रदेश शासन बिहार के भी सालों इसमें बिहार के कुछ लोग पकड़े गए हैं। ये सभी चीजें विवेचना से ही पता चलेगी कि किसका कितनी क्रिमिनल लायबिलिटी है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार के भी सालोवर उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं नकल माफिया सक्रिय थे, जो कि आज करीब 23 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और प्रशांत कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का कहना है कि जल्द उन लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी जो इस मामले में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। कैमरा पर्सन अमन के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। शिक्षा दीपक कुमार सर हमारे साथ में है। सर, आज एक बड़ी परीक्षा थी जिसको जो सालभर उन्होंने पानी फेर दिया है। जी हाँ, ये जांच एजेंसियां पहले से इस पे लगी हुई थी और जैसे ये संज्ञान में आया तो ये कार्रवाई की गई है। सर, सक्रिय भूमिका कहाँ पेपर छपने से लगाकर जो एजेंसी को परीक्षा की कराने की जिम्मेदारी दी गई थी, वहां तक कहाँ पर प्राथमिक तौर से सक्रिय? अब ये अभी तो स्पष्ट नहीं है, जांच में स्पष्ट हो पाएगा। सर, दूसरी परीक्षा जल्द कराने की आपने कहा है, चुनाव भी नजदीक हैं, ऐसे माह के अंदर ही हम लोग परीक्षा फिर से कराएंगे।
चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में क्या कुछ दिक्कतें भी आ सकती है क्योंकि आचार संहिता हो सकता है जनवरी तक लागू हो जाए? ऐसी संभावना तो नहीं है, हम लोग जल्दी कराएंगे। तो ये एसीएस बेसिक शिक्षा दीपक कुमार थे, जिनका कहना था कि जल्द ही परीक्षा कराई जाएगी और जिस तरीके से चाहे इसमें पेपर छपने से लगा के जो सॉल्वर हैं वहां तक की और कोई अगर दोषी पाया जाएगा तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन अमन के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। आनंद राज हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। आनंद, लगातार जिस तरीके से घटना के बाद घटना बढ़ती जा रही है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, प्रशासन की पकड़ से दूर है ये नकलची माफिया। अब उनका सबसे बड़ा दुख ये है, कोई प्रयागराज में जो परीक्षार्थी आए, कोई बनारस से आया, कोई मिर्जापुर से आया, कोई बॉर्डर जो यूपी का बॉर्डर वहां से आए, यानी उनको चलने में सुबह 4 बजे चले होंगे। कुछ ऐसे भी परीक्षार्थी मिले जो अपने परिवार के साथ 80 किलोमीटर अपने छोटे बच्चों को लेकर बाइक चलाकर सुबह तकरीबन परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। ऐसे में उनको इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इन परीक्षार्थियों ने को जो पेपर आउट हुआ उसका तो खामियाजा भुगतना पड़ा, प्लस जो तैयारियां करी थी उसकी भी दिक्कतें हुई। ऐसे में जो परीक्षार्थियों के सामने एक संकट खड़ा हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ओवर एज का फैक्टर होता है, जिन परीक्षार्थियों को एक ही बार परीक्षा देनी होती है, ऐसे में परीक्षा पेपर आउट होता है तो उनके कैरियर पे भी आहट आती है। तो अब फिलहाल परीक्षा की डेट तो घोषित हो गई है, लेकिन जब तक जिला प्रशासन या तो प्रदेश सरकार इन नकेल कसने नकलचियों पर या जो पेपर आउट कराते इन पर नकेल नहीं कसेगी, तब तक इन परीक्षार्थियों के कैरियर से खेल होता रहेगा। ऐसे में प्रदेश सरकार को सख्त का कदम उठाने होंगे, क्योंकि परीक्षार्थी इस बात से काफी इतिश्री नहीं की जा सकती है। गैंगस्टर एक्ट लगाने के बाद जरूरत है जड़ तक पहुंचने की। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आनंद, अहम जानकारी साझा करने के लिए ग्राउंड जीरो से। तो ग्राउंड जीरो से आपने देखा और समझा कि किस तरीके से सिर्फ प्रयागराज से 16 लोग पकड़े गए। सोचिए 23 लोगों का आंकड़ा, 16 लोग प्रयागराज में। जड़ कितनी मजबूत और पुख्ता होगी जिस तक सरकार और प्रशासन अब तक पहुंच नहीं पाया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पेपर लीक होने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए बीजेपी सरकार पर हमला बोला है और कहा, यूपी टेट 2021 की परीक्षा का पेपर लीक होने की वजह से रद्द होना 20 लाख बेरोजगार अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। भाजपा सरकार में पेपर लीक होना, परीक्षा और परिणाम रद्द होना आम बात सी हो गई है। उत्तर प्रदेश शैक्षिक भ्रष्टाचार के चरम पर है। बेरोजगारों का इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। वहीं प्रियंका गांधी क्या कह रही हैं वो भी समझिए। दूसरी ओर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा, भर्तियों में भ्रष्टाचार पेपर आउट ही सरकार की पहचान बन चुका है। आज यूपी टेट का पेपर आउट होने की वजह से लाखों युवाओं की मेहनत पर पानी फिर गया। इस बार पेपर आउट होने पर सरकार ने भ्रष्टाचार में शामिल बड़ी मछलियों को बचाया है, इसलिए भ्रष्टाचार चरम पर है। अब समझिए कि प्रियंका गांधी भी सियासत की भाषा सीख रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जनता टीवी बार बार कहता है कि सियासत और संवेदना में से क्या चुना जाना चाहिए। बेरोजगारों की संवेदनाओं का ख्याल नहीं, सियासत की रोटी जरूर सिके। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस प्रवक्ता अजय कुमार लल्लू ने भी टीटी की जो परीक्षा का पेपर लीक हुआ है उस पर सरकार पर निशाना साधा है। क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। यूपी टेट का पर्चा लीक होना सरकार को एक कटघरे में खड़ा करता है। आपकी नियत पर सवाल है। आप नहीं चाहते लाखों नौजवान टेट की परीक्षा पास कर सकें, रोजगार प्राप्त कर सकें। आपकी मंशा पर पिछले समयों में भी सवाल उठता रहा है, जब आपने दरोगा भर्ती, सिपाही भर्ती, शिक्षक भर्ती जैसे तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं को आपकी सरकार में उसके पेपर लीक हुए और उन नौजवानों का भविष्य आज भी अंधर में पड़ा है। आखिर ये जो साल्वर गैंग है सक्रिय कैसे हुआ, उनके हाथ में पेपर कैसे आया? पेपर कहीं ना कहीं आपके अधिकारी द्वारा इसको पूरी तरह लीक करने का काम किया गया है। मैं समझता हूं कि सरकार जानबूझकर लाखों नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। आप नहीं चाहते कि नौजवान रोजगार प्राप्त कर सके। तो वहीं परीक्षा रद्द को लेकर के समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजपाल कश्यप ने योगी सरकार पर हमला बोला। सुनिए। प्रदेश में योगी सरकार एक भी भर्ती परीक्षा नहीं करा पाई ठीक से। कहीं पेपर लीक हो जाता है, कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, सभी वैकेंसियां फंसी पड़ी हैं। आज
यूपी टेट का भी लाखों अभ्यर्थी परीक्षा देने आए थे और पेपर लीक हो गए। एक भी चीज बचा नहीं पा रहे। उत्तर प्रदेश में नौजवानों के भविष्य के साथ में लगातार बीजेपी खिलवाड़ कर रही है, उनका भविष्य चौपट कर रही है। एक भी भर्ती ठीक से नहीं करा पाई उत्तर प्रदेश सरकार। बेरोजगारी में इसीलिए उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे हो गया, क्योंकि बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही। सरकार हर मोर्चे पे विफल है, कोई भी व्यवस्था ठीक से नहीं करा पाई और खास तौर से नौजवानों को लगातार अपमानित कर रहे हैं। यही योगी सरकार कह रही है। योगी जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में योग्य उम्मीदवार नहीं। अरे योग्यता आप में नहीं है, एक भी परीक्षा नहीं करा पा रहे हो। सबसे अयोग्य मुख्यमंत्री तो आप हो। राजपाल जी ये डेटा देना भूल गए कि उनके समय में कितनी भर्तियां लटकी थी और कितनी परीक्षाओं में चीटिंग हुआ करती थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी टेट का पेपर लीक और परीक्षा कैंसिल होने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी और सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। एक भी परीक्षा उत्तर प्रदेश में सकुशल नहीं करा पाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कहा वादा था कि 70 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नौजवानों को ठगने का काम किया। आज फिर से उत्तर प्रदेश में यूपी टीईटी का पेपर लीक आउट हो गया। ये दर्शाता है कि आदित्यनाथ सरकार हर मोर्चे पर विफल है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यहाँ नकल माफिया, परीक्षा माफिया पैदा हो गए। हर एग्जाम के पहले यहाँ पे पेपर लीक हो जाता है। टीटी का पेपर होने वाला था, लीक हो गया। 21 लाख परीक्षार्थी उसमें बैठने वाले थे, उनके भविष्य अंधेरे में चला गया। ये लगातार भ्रष्टाचार की वजह से लाखों लाख जो परीक्षार्थी है, उनका भविष्य अंधेरे में चला जा रहा है। कोई बात नहीं, यही परीक्षार्थी इसी सरकार को 2022 में उखाड़ फेंकेंगे, जिनकी वजह से उनका भविष्य अंधेरे में जा रहा है। साहब लोगों को कष्ट बहुत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, देवभूमि का रुख करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज 2 दिन के दौरे पर हरिद्वार पतंजलि योगपीठ पहुंचे हैं। पतंजलि योगपीठ पहुंचकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से मुलाकात करी, जिसके बाद राष्ट्रपति पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने डिग्री पाने वाले तमाम छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देवभूमि में आना हर किसी के लिए सौभाग्य की बात होती है, ऐसा कहा। हरिद्वार का भारतीय परंपरा में विशेष स्थान हमेशा से रहा है। आज सबसे पहले मैं दीक्षांत समारोह में पुरस्कार प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं तथा स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी की उपाधियां प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देता हूं। देवभूमि उत्तराखंड में आना हर किसी के लिए सौभाग्य की बात होती है। हरिद्वार का हमारी भारतीय परंपरा में एक विशेष महत्व रहा है। 26/11 को मुंबई में हुए आतंकवादी घटना को शायद ही कोई हिंदुस्तानी 13 साल बाद भी भूल पाया होगा। वहीं इस हमले में उत्तराखंड के देहरादून निवासी गजेंद्र बिष्ट भी शहीद हो गए थे, जिनको सरकार ने मरणोपरांत सर्वोच्च सम्मान अशोक चक्र देकर सम्मानित किया। तो वहीं आज अमर शहीद गजेंद्र बिष्ट की पुण्यतिथि के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अमर शहीद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करी। साथ ही शहीद के परिजनों और बच्चों की हर संभव मदद करने का वादा किया है। आज शहीद गजेंद्र बिष्ट जी की आज 13वीं पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि के अवसर पर जो उन्होंने हमारी देश की एकता अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, हम सभी उनको नमन करते हैं और निश्चित रूप से उनके जो बताए हुए मार्ग हैं उस मार्ग पर हम लोग चलेंगे और उनके परिजनों का हर प्रकार से जो भी सहयोग हो पाएगा, हमारी सरकार हर प्रकार से उनके परिजनों के साथ खड़ी है और हम शहीदों के लिए निश्चित रूप से वो हमारे हमेशा स्मरण में रहे। इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं कि आने वाले समय में सभी हमारे जो शहीदों के परिजन हैं, उनके बच्चे हैं, उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से हम लोग सहायता प्रदान करें। उस दिशा में हमारी सरकार। उत्तराखंड लगातार डॉक्टरों की कमी से जूझता रहा है। सरकारें आई और सरकारें चली गईं, लेकिन कोई भी सरकार पहाड़ों में डॉक्टरों को भेजने में कामयाब नहीं रही। और आज आलम यह कि दुर्गम अति दुर्गम स्थानों में आज भी मरीजों को अस्पताल जाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, जिसके बाद भी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं मिलते। पहाड़ी जनपदों में डॉक्टरों की कमी को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने तमाम पैतरे आजमा लिए। 2022 तक प्रदेश के दूरस्थ इलाकों में नए मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा शिक्षा विभाग 300 से ज्यादा
असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति करने जा रहा है। साथ ही धन सिंह रावत ने यह भी कहा है कि प्रदेश में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी को देखते हुए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सभी मेडिकल कॉलेज में एमडी की सीटें भी बढ़ा दी हैं। और अभी चिकित्सा स्वास्थ्य में लगभग असिस्टेंट प्रोफेसरों की 300 पदों की नियुक्तियां का भी अध्याचन हमने भेज दिया है और जल्दी उसकी नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। और मैं कह सकता हूं कि 2022 में उत्तराखंड में एक भी जो है डॉक्टरों की कमी नहीं रह पाएगी। स्पेशलिस्टों की जहां तक बात है तो वो भी हमने अभी हमारे तीनों मेडिकल कॉलेजों में अब एमडी की भी सीटें बढ़ गई हैं। और मैं भारत सरकार का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि 3 नए मेडिकल कॉलेज भी हमको मिल गए हैं और जल्दी उनका भूमि पूजन का काम भी शुरू हो जाए। मेडिकल कॉलेज मिल गए हैं, इस बात का ऐलान हो गया है, लेकिन डॉक्टरों को पहाड़ नहीं चढ़ा पा रहे हैं धन सिंह रावत। इस बात का जिक्र उन्होंने पिछले दिनों किया था और तमाम जो डॉक्टर अभ्यर्थी जिन्होंने आज तक ज्वाइन नहीं किया है उन लोगों को कहा कि कुर्की करवा देंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 1 दिसंबर से काठगोदाम रेलवे स्टेशन से दिल्ली को चलने वाली रानीखेत एक्सप्रेस का संचालन बंद किया जा रहा है। कोरे का हवाला देकर इस ट्रेन को रेलवे ने बंद करने का निर्देश दिया, जिसका अब विरोध भी शुरू हो गया। वहीं हल्द्वानी में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलटियाटी ने ट्रेन के संचालन पर अपना विरोध जताते हुए उनका यह भी कहना है कि रानीखेत एक्सप्रेस के बंद होने से कुमाऊं की लाइफलाइन पर असर पड़ेगा, क्योंकि पहाड़ों से लोग रानीखेत एक्सप्रेस के जरिए ही तो दिल्ली तक पहुंचते हैं। साथ ही बड़े पैमाने पर पर्यटक दिल्ली से काठगोदाम तक जाते हैं। 1 तारीख दिसंबर से रानीखेत एक्सप्रेस जो कि लाइफलाइन है हमारे कुमाऊं मंडल की, उत्तराखंड की, जो पर्यटन से जोड़ती है और जो मरीज होते हैं जिनको दिल्ली उच्च अस्पतालों में इलाज के लिए जाना पड़ता है, और व्यापार हो गया। इसके अलावा जो हमारे तीर्थ स्थल हैं जैसे जागेश्वर हो गया, हमारे और अन्य तीर्थ स्थल है, वहां एक लाइफलाइन है हमारी जोड़ने वाली। इसको बंद करने के पीछे कहीं ना कहीं रेलवे मंत्रालय और भाजपा सरकार का षड्यंत्र नजर आता है। विधानसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री महिला मोर्चा दीप्ति रावत ने कांग्रेस से सवाल किया कि कांग्रेस महिलाओं की भागीदारी पर अपनी स्थिति को साफ कर दे। भाजपा प्रदेश कार्यालय देहरादून में दीप्ति रावत ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि महिलाएं केवल वोट बैंक के लिए नहीं होती हैं। कांग्रेस पार्टी का दोहरा चेहरा सामने आया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय एक तरफ कह रहे हैं कि 70 विधानसभाओं में महिलाओं को टिकट देंगे, तो दूसरी ओर कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष गणेश गोंदियाल कह रहे हैं कि हम न महिला न युवा, सिर्फ जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट देंगे। अब दोनों में से सच क्या है, समझिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा देहरादून के परेड ग्राउंड में होगी। सभी विकल्पों पर विचार हुआ, विचार के बाद निर्णय हुआ। रैली में ज्यादा से ज्यादा लोगों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए पार्टी ने सभी नेताओं को टारगेट दे दिया है। साथ ही बैठकों का दौर शुरू हुआ। जनसभा में हरिद्वार, देहरादून और उसके आसपास के इलाकों से भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।